इंतखाबात 90 दिन में नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियाँ करने का फैसला कर लिया। हल्का बंदियों के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई हुकूमतों और इदारे शुमारियात से भी मुआवनत तलब कर ली है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ फौजिया चौधरी से। जी फौजिया चौधरी, बताइएगा इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के हवाले से। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन का नई हल्का बंदियाँ जो है वो करवाने का फैसला कर लिया है और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। 90 रोज के अंदर जो इंतखाबात हैं वो नहीं हो सकते, ये इलेक्शन कमीशन का फैसला है। और हल्का बंदियाँ जो हैं वो 14 दिसंबर को मुकम्मल होंगी और सूबाई हुकूमतों और इदारे शुमारियात से भी इलेक्शन कमीशन ने मुआवनत तलब की है और तमाम मुतल्लिका जो इदारे हैं उनको अहकामात की जो हैं वो जारी कर दिए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने पुरानी हल्का बंदियों को जो है वो सीज कर दिया। 21 अगस्त को 4 सुबह और इस्लामाबाद के लिए जो कमेटियां हैं वो तश्कील दी जाएंगी। 1 से 4 दिसंबर तक हल्का बंदियां कमेटियों को जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी। जी अच्छा फौजी, ये बताइए कि इंतखाबात की कोई तारीख के हवाले से कोई बात की गई है कि इन हल्का बंदियों के बाद क्या तारीख सामने आ सकती है? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन के हवाले से हमने देखा हल्का बंदियों के हवाले से 3 इजलास भी हुए और सबकी नजरें इसी पर थी कि अब जो इलेक्शन है वो नई हल्का बंदियों पर होंगे या नहीं होंगे। और इसी हवाले से जो इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम थी उससे भी मामलत ली जा रही थी और सारे पहलुओं पर गौर किया जा रहा था। आज भी इलेक्शन कमीशन का जो था इन कैमरा बड़ा अहम इजलास इसी हल्का बंदियों के हवाले से हुआ था और उसके बाद से तमाम पहलुओं को देखने बाद इलेक्शन कमीशन का ये जो अब नोटिफिकेशन सामने आया है और इसमें अब इलेक्शन कमीशन का ये फैसला सामने आया है कि हल्का बंदियाँ जो है वो 14 दिसंबर को मुकम्मल होगी। इंतखाबात जो है वो वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि 90 रोज में नहीं होंगे क्योंकि हल्का बंदियों के लिए 3 से 4 माह दरकार होते हैं और उसके बाद बाकी जो मामलात होंगे इलेक्शन के तो 4 से 7 माह तक का अरसा जो है वो लग सकता है तैयारियों में। तो अब हल्का बंदियों का जो शेड्यूल है वो जारी किया गया है। उसमें यही कहा गया कि हल्का बंदियाँ जो है वो 14 दिसंबर को मुकम्मल होंगी और पुरानी हल्का बंदियों को भी फ्रीज कर दिया गया है और 14 दिसंबर को हल्का बंदियों की हतमी इशात जो है 14 दिसंबर आप कह रही हैं कि हल्का बंदियाँ जो है मुकम्मल होंगी फौजिया? जी ठीक है। अच्छा, जुल्फ़िकार राहत साहब सीनियर तज़कियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। फौजिया साथ ही रहिएगा। जुल्फ़िकार साहब, अब एक तो कम से कम डेट सामने आ गई कि जी ज़ाहिर है आइनी तौर पर तो ये होना ही था कि जो हल्का बंदियाँ हैं वो होनी ही थी क्योंकि CCI ने जो सेंसस था उसकी इसको जारी कर दिया था। तो अब 14 दिसंबर को अगर ये हल्का बंदियाँ मुकम्मल होती हैं तो फिर क्या हम वही फरवरी में ही देख रहे हैं इंतखाबात, आपको लगता है, या थोड़े और आगे जा सकते हैं? देखिए जी, जो पॉलिटिकल पार्टीज ने मिल के डिलिमिटेशन का सारा अप्रूव किया था नई हल्का का नई मरदमशुमारी का, तो उससे अंदाजा हो रहा था कि इस पे एक मुनासिब वक्त चाहिए और वो मुनासिब वक्त जाहिर है जिस तरह आज इलेक्शन कमीशन ने वाजे कर दिया। उसके बाद भी मैं समझता हूँ कि 2-3 चीजें और भी हैं जिसकी वजह से इलेक्शन आगे जा सकते हैं, लेकिन ये तो एक लेजिस्लेटिव मामला है जिसपे ये 13 जमातों ने मिल के इसको अप्रूव किया और उनकी रजामंदी से ही नई मरदमशुमारी के ऊपर गया। हालांकि ऑप्शन मौजूद थी कि पुरानी मरदमशुमारी पे जाया जा सकता था और ये मुशावरत होती रही। अब मैं समझता हूँ कि इसको कम अज कम ये PDM की कोई जमात साजिश नहीं कह सकती कि ये साजिश हो रही है, इंतखाबात को डिले किया जा रहा है। ये तो खुद वो अप्रूव करके गए। तो मुझे लगता है इलेक्शन में अभी कुछ और आगे जाएंगे। जिस तरह की चीजें होने जा रही हैं, जिस तरह का एजेंडा है, जिस तरह पाकिस्तान की मैशत को एड्रेस किया जा रहा है, तो अभी सरदस्त पाकिस्तान के इलेक्शन शायद उतने इम्पोर्टेंट नहीं समझे जा रहे जितना रियासत के जो मामलात हैं और जो रियासत के मामला को ठीक करने की चीज़ें हैं उनको शायद इम्पोर्टेंस दी जा रही है। और बहुत से ऐसे आगे इवेंट भी आने हैं जिसको बुनियाद बनाकर इंतखाब आपके ख्याल में आगे जा सकता है। मिसाल के तौर पे क्योंकि PSL जो है वो फरवरी और मार्च में होता है और उसमें जो बैनुल-अक़वामी प्लेयर्स होते हैं उनकी सिक्योरिटी ज़ाहिर है जो रखी जाती है। फिर ये ना हो कि जी अगर उस वक्त जलसे जुलूस हो रहे हों तो वो कोइंसाइड कर जाएँ। तो आपको लगता है ये भी एक बहाना बनाया जा सकता है कि नहीं जी PSL चल रहा है, इसके बाद ही होंगे इंतखाब? मेरा ख्याल है PSL तो शायद इतना बड़ा इशू ना हो कि उसकी वजह से इलेक्शन मुश्किल कर दी जाए। वो तो जाहिर है कि 2-4-10 दिन महीने की बात होती है, उसमें तो चीज़ें एडजस्ट हो सकती हैं।
सर पिछली दफ़ा जुल्फ़िकार साहब आपको याद होगा कि जो सिक्योरिटी मांगी जा रही थी पीसीबी की तरफ से, तो पंजाब की जो पुलिस थी उसने यानी कि जो सूबाई हुकूमत थी उसने मना कर दिया था कि हम नहीं दे सकते, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। इशू तो बन सकता है। मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में कुछ अदालतों से फैसले, अहम फैसले आने जा रहे हैं। कुछ और डेवलपमेंट्स होंगी जिसकी वजह से कुछ चीजें सामने ऐसी आ सकती हैं कि जिसकी वजह से इलेक्शन में आगे जा सकते हैं। एक तो ये है कि जो कैबिनेट बनी है इनके सामने एक वाज़ेह एजेंडा है कि पाकिस्तान को आगे लेके किस तरह जाना है, पाकिस्तान की दहशत को बेहतर कैसे करना है, और उस पर ज़ाहिर काम होगा। दूसरा ये है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के पास एक वाज़ेह पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने के हवाले से एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो उन्होंने कबूल किया है, और ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी मुल्की खिदमत है पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट ने। फ्रंट के ऊपर आके जो पॉलिटिशियन नहीं कर सके उन्होंने कहा कि हम करेंगे, और वो कर रहे हैं। वैसे तो हर दौर में बाहर से पैसे लेने का मामला हो, IMF का किस्त अप्रूव करवाने का मामला, वो सारे काम वही करते हैं लेकिन वो क्रेडिट नहीं लेते। इस दफा तरक्की के लिए उनको फ्रंट के ऊपर आके ये सब कुछ करना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि जितनी साबित 75-76 सालों में जो मसाइल हैं उनको ठीक करते करते कुछ टाइम लगेगा। वो कि इस निगरान सेटअप का मेन जो स्कोप ऑफ वर्क होता है वो इलेक्शन ही होता है, लेकिन इलेक्शन के पहले कुछ मेरा ख्याल है कि बुनियादी चीजें तय होंगी और मईशत के मामले को एड्रेस किया जाएगा। उसके बाद इलेक्शन की तरफ जाया जाएगा, कुछ वक्त लगेगा इसमें। ठीक है। अच्छा सर, साथ ही रहिएगा। एहतशाम उल हक साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, सीनियर तज़कियाकार हैं। एहतशाम साहब, सर 14 दिसंबर तक कहा जा रहा है, जो रिपोर्ट हो रहा है कि जी ये हल्का बंदियाँ मुकम्मल होंगी, तो उसका मतलब जो है वो कम अज़ कम अब अगले उसमें आप कितने महीने ऐड करते हैं इंतखाबात की तारीख मिलने के लिए? देखिए सलमान, जिस तरीके से आज बड़ा वाज़ेह तौर पे इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन मुमकिन नहीं है, इसका मतलब है कि वो जो आप और मैम कह रहे थे कि मैक्सिमम 4 महीने लगेंगे डिलिमिटेशन पे, हदबंदियों पे, वो लगता है वो पीरियड और एक्सटेंड होगा। और वो जो राना सनाउल्लाह और बाकी लोग जो बार बार एक बात कर रहे हैं कि जी भूल ही जाएं कि जनाब ये नवंबर में इलेक्शन होने हैं, वो कहते हैं कि जी आप अप्रैल की बात करें, उसके बाद भी हालात, आज ये भी जुमला ऐड करते हैं लेकिन उसके बाद भी देखेंगे सूरत-ए-हाल किस तरफ जाती है। तो बज़ाहिर तो सलमान लगता है स्क्रिप्ट तो इसी तरह ही लग रहा है कि ये इलेक्शन जो है ना ये लंबा होगा। और दूसरा है कि आज कंपोजिशन जो आ गई है कैबिनेट की, सारे प्रोफेशनल लोग हैं, वो कहा जा रहा था कि प्रोफेशनल अपना सियासतदान कोई नहीं होगा, सियासी बैकग्राउंड वाला नहीं होगा, तो जाहिर है पॉलिटिकल पार्टी का भी कोई इंटरेस्ट नहीं है तो उनके बंदे आके बैठ के तो अपनी बात मनवाने की कोशिश करें। तो लिहाजा बहुत से हवालों से यही लग रहा है कि ये थोड़ा सा सेटअप, थोड़ा सा या ज़्यादा ये बात आ रही है कि जी ये हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है, इकोनॉमी हमारी IC में बड़ी है, आखिरी गोले खा रही है। बिल्कुल सर, मैं दोबारा आता हूँ आपकी तरह। एहतशाम साहब, सर हमें कामरान मुर्तज़ा साहब ने ज्वाइन किया है, JUIFA के रहनुमा हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब, सर फरमाइएगा कि अब एक तारीख तो आ गई कि जी 14 दिसंबर तक हल्का बंदियाँ होंगी, लेकिन दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने ये कम अज़ कम जो हद है वो तो दे दी है कि 90 दिन में इंतखाब नहीं हो सकते। लेकिन वही सवाल जो चीफ जस्टिस ने भी उनसे किया था, जिस पर DG लॉ ने कंधे उचका दिए थे कि कोई तारीख है, तो वो तारीख नहीं आई कि जी होंगे कब, बस कम से कम बता दिए 90 दिन में नहीं हो सकते। देखिए ये कहानी उलझी नहीं है बल्कि बहुत मेहनत से इसको उलझाया गया है। अच्छा। ये कोई मुनासिब बात नहीं है जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का रवैया, इस पे सेनेट की करारदाद आ चुकी है, मुतफिका करारदाद है, उस वक्त की हुकूमत ने उसको कंसीड किया था। और अब अगर इस तरह से इन बहानों से अगर डिले शुरू हो गए, एक दफ़ा आप 90 दिन की हद से निकले तो पाकिस्तान यकीनन 90 दिन की हद से निकलने वाले दिनों को याद करके अफसोस करता है।